नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम TYBA सेमेस्टर 5 के काव्यशास्त्र विषय के प्रश्न अलंकारों और छंदों का परिचय देखेंगे। दोस्तों, आपके सिलेबस में अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह, जिसमें से हम इस वीडियो में उपमा और रूपक अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। और छंद हैं दोहा, रोला, चौपाई, हरिगीतिका, इंद्रवजा और मंदाकिनी। इनमें से हम चौपाई और हरिगीता छंद की चर्चा करेंगे। पहले हम अलंकारों की चर्चा करेंगे, उसके बाद छंदों का परिचय देखेंगे। तो आइए पहले अलंकारों का परिचय देख लेते हैं। इस वीडियो में केवल हम उपमा और रूपक अलंकारों की ही चर्चा करेंगे। अलंकार पढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अलंकार क्या है। तो आइए अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार होता है। अर्थात जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। संक्षिप्त में कहें तो काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति ही अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। जिस प्रकार कोई स्त्री चाहे वो कितनी भी रूपवान क्यों ना हो, अगर उसने आभूषण नहीं पहने हैं तो वो रूपवान नहीं लगती, यानी कि वो रूपवान होकर भी रूपवान है क्योंकि उसने आभूषण नहीं पहने। उससे प्रकार अगर काव्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितने भी वाक्य रचना अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उसमें अलंकार नहीं है तो वो चमत्कारपूर्ण नहीं लगेगी, यानी कि वो आनंदमय नहीं लगेगी या रसमय नहीं लगेगी। अतः काव्य के लिए अलंकार जरूरी है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्योपासक है, उसकी प्रवृत्ति से ही नए अलंकारों को जन्म दिया गया है। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। यानी कि अलंकार है वो दो शब्दों से बना है, एक अलम और कार। और अलम का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री के लिए आभूषण आवश्यक, यानी कि स्त्री के रूप के लिए, सौंदर्य के लिए आभूषण आवश्यक है, उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य के लिए या काव्य को रसमय बनाने के लिए अलंकार जरूरी है। अलंकार का परिचय देखने के बाद हम अलंकार के भेद देखेंगे। अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर 3 भेदों में विभाजित किया है। यानी कि अलंकार शास्त्रियों ने या व्याकरण शास्त्रियों ने गुणों के आधार पर अलंकारों को 3 भेद किए हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति। अर्थालंकार में आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय, उपमा और भ्रांतिमान आदि। और उभय अलंकार में आते संसृष्टि और संकर। उपरोक्त गुणों के आधार पर अलंकार के भेद हैं। अब हम उपमा अलंकार का परिचय देखेंगे। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि किसी दो वस्तुओं में उपमा करना, यानी कि तुलना करना, किसी दो वस्तुओं की एक दूसरे के साथ तुलना करना, उसे उपमा कहते हैं। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। संक्षेप में कहें तो जहाँ पर किसी दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाए, यानी कि गुण, स्वरूप, आकृति आदि विभिन्न बातों में अगर उन दोनों के बीच तुलना की जाए, उनके समानता दर्शाई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, यानी कि उसको उपमा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि राधा का मुख चंद्रमा जैसा है। यहाँ पर राधा के मुख की चंद्रमा के साथ उपमा की गई है
कि राधा का मुख कैसा है, तो चंद्रमा जैसा है। यहाँ यानी कि यहाँ पर राधा का मुख और चंद्रमा की उपमा, चंद्रमा की तुलना की गई है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि राधा का मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है या चमकदार है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा जानने के बाद अब हम उपमा अलंकार के विविध अंगों की चर्चा करेंगे। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के मुख्यतः है 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। अब हम इन अंगों की चर्चा करते हैं। पहला अंग है उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, यहाँ पर उपमेय होता है। यानी उपमेय यानी कि उपमा देना, कि जो उपमा देने योग्य हो। किसी एक वस्तु की समानता अगर हम दूसरी वस्तु से करेंगे तो वहाँ पर उपमेय होता है। यानी कि एक वस्तु की तुलना अगर दूसरी वस्तु से की जाए, समानता की जाए या समानता बताई जाती है, वहाँ पर उपमेय होता है। दूसरा अंग है उपमान। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की उपमा जिसे दी जाती है, यानी कि उदाहरण हम देखें, राधिका का मुख चंद्र जैसा है। यहाँ पर राधिका के मुख की समानता किसके साथ की गई है? चंद्रमा के साथ। यानी कि चंद्रमा है वो उपमान है, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा ही राधिका के मुख की जो विशेषता है उसको बताया गया है। यानी कि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो उपमान है। तीसरा अंग है वाचक शब्द। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जब उपमेय और उपमान के बीच समानता बताई जाती है और समानता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। उपमा का चौथा अंग है साधारण धर्म। दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। उपमा अलंकार के अंगों की चर्चा के बाद अब हम उपमा अलंकार के भेदों की चर्चा करेंगे। उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है: पूर्णोपमा अलंकार और लुपोपमा अलंकार। पहले हम पूर्णोपमा अलंकार की चर्चा करते हैं। इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि सभी अंग होते हैं। वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है, यानी कि जिस अलंकार में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि उपमा के सभी अंग होते हैं, वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। दूसरा भेद है लुपोपमा अलंकार। इसमें उपमा के 4 अंगों में से यदि 1 या 2 का या फिर 3 का न होना पाया जाए, वहाँ पर लुपोपमा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर किसी चारों में से किसी एक अंग का ना होना, यानी अथवा 2 अंग का ना होना नहीं होते वो, वहाँ पर लुपोपमा अलंकार होता है। जैसे कि कल्पनाश्री अतिशय कोमल, जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है, तो इसलिए यह लुपोपमा का उदाहरण है। उपमा अलंकार के अंग और भेदों की चर्चा करने के बाद अब हम उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण देखते हैं, जो इस प्रकार है। उपमा अलंकार के उदाहरण। पहला है हरिपद कोमल कमल। इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। यानी कि हरि के जो पैर हैं वो कमल की भांति हैं। हरि के चरणों को कमल के फूल के जैसे कोमल बताया गया है। यानी कि कोमल का गुणधर्म क्या है कि वो कोमल होता है। अतः यहाँ पर कमल के उदाहरण द्वारा कहते हैं कि गुरु के जो चरण हैं, हरि के जो चरण हैं, वो कमल की तरह कोमल हैं। दूसरा उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। उदाहरण में कर उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है एवं सा वाचक शब्द है। जब किन्हीं 2 वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पर कर है वो उपमेय है,
कमल उपमान है और कोमल है वो साधारण धर्म है तथा सा है वो वाचक शब्द है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की चर्चा करने के बाद अब हम रूपक अलंकार की चर्चा करते हैं। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब गुण की अत्यंत समानता कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। यानी कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, यानी कि दोनों में सही समानता पाई जाती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आइए अब रूपक अलंकार के उदाहरण देखते हैं। रूपक अलंकार के उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है, यानी कि दोनों में समानता है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, वन शारदे चंद्रिका चादर ओढ़े। यहाँ पर चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका है एवं उपमान चादर है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, कोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर बिजे। उदाहरण में पैरों को ही कमल बता दिया गया है। पैरों उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। उपमेय और उपमान में अभिन्नता दिखाई जा रही है, यानी कि दोनों में समानता होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अलंकारों की चर्चा करने के बाद अब हम छंदों की चर्चा करेंगे। छंदों की चर्चा करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि छंद की परिभाषा क्या है, यानी कि छंद क्या है। तो छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना। यानी कि छंद है, छंद शब्द वो चद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है खुश करना, आनंदित करना। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है, यानी कि जिसमें वर्ण और मात्रा की नियमित संख्या होती है। इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। यानी कि जो वर्ण है और मात्राएं के नियमित संख्या के विन्यास से जिसमें आनंद उत्पन्न होता है उसे छंद कहते हैं। अब छंद की परिभाषा जानने के बाद छंद के विविध अंक देखते हैं। छंद के अंक, छंद के मुख्यतः 7 अंग होते हैं जो इस प्रकार है। पहला चरण, दूसरा वर्ण और मात्रा, तीसरा संख्या और क्रम, चौथा गण, पांचवा गति, छठा यति या विराम और सातवां तुक। छंदों के अंग के बाद आइए अब हम छंदों के भेद की चर्चा करते हैं। छंद के भेद, छंद के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला वर्णिक छंद, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, यानी कि जिस चरण में वर्णों की संख्या समान हो वो वर्णिक छंद होता है। दूसरा है वर्णिक वृत्त छंद, इसमें वर्णों की गणना होती है। तीसरा है मात्रिक छंद, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। और चौथा है मुक्त छंद, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो। अतः उपरोक्त 4 छंद के भेद हैं। छंदों की व्याख्या, छंदों के अंग और छंदों के भेदों की चर्चा करने के बाद अब हम चौपाई छंद का परिचय देखेंगे। चौपाई छंद यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 मात्रा होती है, यानी कि एक मात्रिक चौपाई छंद है वो मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। यानी कि चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होते, लेकिन 2 गुरु या 2 लघु हो सकते हैं। अंत में गुरु वर्ण होने से छंद में रोचकता आती है, जैसे इही विधि राम सब ही समझावा, गुरु पद पदुम हर्षि सिर नावा। यहाँ पर जावा और नावा है वो
दोनों गुरु पद हैं, यानी कि इन दोनों की वजह से छंद में, चौपाई छंद में एक प्रकार की रोचकता आ गई है। चौपाई छंद का दूसरा उदाहरण है बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परवारु। प्रस्तुत उदाहरणों में प्रत्येक पद में 16 मात्राएं हैं, यानी कि यह चौपाई छंद है। चौपाई छंद की चर्चा करने के बाद आइए अब हम हरिगीतिका छंद की चर्चा करते हैं। हरिगीतिका छंद यह मात्रिक छंद होता है, यानी कि यह भी चौपाई की तरह मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 और 12 के क्रम से 28 मात्राएं होती है, यानी कि चरण तो 4 होते हैं लेकिन इसकी जो मात्राएं हैं वो 12 और 28 के क्रम में होती हैं। इसके अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रसिद्ध है, यानी कि इन जो हरिगीतिका के जो पद होते हैं, चरण होते हैं, उनके अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रसिद्ध होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। हरिगीति छंद का उदाहरण, मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे तरु की तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमय मेरे जीवन की प्रिय है तू कल कामिनी, मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी। यानी कि यहाँ पर हरिगीतिका छंद है, क्योंकि यहाँ पर 16 और 12 के क्रम से 28 मात्राएं हैं और इसके अंत में लघु गुरु का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर हरिगीतिका छंद है। इस वीडियो में हमने अलंकार और छंदों का परिचय देखा। आपके सिलेबस में ज़्यादा है, लेकिन हमने इस वीडियो में 2 अलंकार और 2 छंदों को लिया है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।